Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज की राजनीतिक घटना, संविधान के ऊपर चर्चा। संविधान के ऊपर जो चर्चा हुई तो वही, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे विपक्ष वाले थे उनमें से कोई संविधान के ऊपर तो बोलता दिखाई नहीं पड़ा। वो तो सारे के सारे आज की सरकार के ऊपर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझको। और वैसे प्रियंका गांधी जी के बारे में आपका क्या विचार है? जी, आज ये संसद में पहले ऐसा होता था कि कितने ये भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के जो 240 सांसद हैं जो एक तरीके से इस लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें आए। लेकिन आज वाला जो प्रियंका गांधी का जो भाषण है, उसको देख के लगता है कि अब भाजपा के पास ये नंबर जो है, वो 242 हो गया है। क्योंकि अच्छा। एक तो राहुल गांधी हो गए और एक प्रियंका गांधी भी हो गई। तो यानी सबको लगता था कि वो संसद में आएँगी तो आग लगा देंगी, बहुत कुछ अलग बोलेंगी, कुछ फैक्चुअल बातें बोलेंगी, बहुत एग्रेसिव बोलेंगी, अपनी नानी की नाक की तरह जो है सो कि नाक दिखाई देगी उनकी दादी की नाक की छवि दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ही सरकार को लपेटे में ले लिया, बताइए। उन्होंने ये कह दिया कि हिमाचल प्रदेश के जो सेब के किसान हैं, वो रो रहे हैं। भई अगर कि हिमाचल प्रदेश के किसान रो रहे हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर क्या कर रहे हैं? यही कारण है कि मुझे लगता है कि इनके जो मुख्यमंत्री और मंत्री लोग जो हैं राज्यों के, वो इनसे भागते फिरते हैं कि कहीं किसी मोड़ पे ये लोग टकरा ना जाएँ। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो जनता के बीच उनको जाना होता है। इनको तो सिर्फ़ एसी रूम से सारी चीज़ें करनी होती है। तो अब बेचारे सुक्खू परेशान होंगे कि ये जो इन्होंने ये पूरा रायता फैलाया है, उसे मैं शिमला में कैसे समेटूँगा? क्योंकि अलग से वहाँ विद्रोह चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। विक्रमादित्य सिंह अलग बगावती सुर रह रह के अपनाते हैं। वो अवैध मस्जिद वगैरह के खिलाफ सड़क पे वैसे ही लोग हैं और उसमें इन्होंने किसानों का मुद्दा वहाँ पे लाके गरमा दिया। तो ये पहली ऐसी नेता होंगी जिन्होंने अपने पहले ही संसद के भाषण में अपनी ही एक सरकार को एक तरह से समझिए ऐसी धुलाई कर दी कि वो सरकार ही परेशान होगी अभी। और प्रियंका गांधी का एक और चीज़ देखिए, इन्होंने कहा कि पहले राजा-महाराजा जो होते थे, वो वेश बदल के जाते थे और जनता के बीच और अपनी आलोचना सुनते थे, अपनी आलोचना स्वीकार करते थे और उस पर काम करते थे, क्या गलत है, क्या सही है। और राहुल गांधी का कुछ दिनों पहले का क्या बयान था कि ये राजा-महाराजाओं ने देश को लूटा है। तो अब ये दोनों भाई-बहन मिल के बैठें और ये तय कर लें कि राजा-महाराजा अपनी आलोचना स्वीकार करते थे या फिर वो देश को लूटते थे। क्योंकि दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, या तो वो अच्छे रहे होंगे या फिर बुरे रहे होंगे। तो भाई राजा-महाराजाओं को गाली देता है निकल के और बहन जो है वो यहाँ पे बोलती है कि वो लोग तो बहुत अच्छे थे, वेश बदल के घूमते थे। अभी वाला राजा जो है वो केवल वेश बदलता है लेकिन अपनी आलोचना नहीं स्वीकार करता है। इनकी माँ ने ही तो कहा था मौत का सौदागर, जब गुजरात का चुनाव हो रहा था उस समय, तो वो भी तो आलोचना थी। नीच उस कहा समय था। उस समय जनार्दन द्विवेदी लिखा करते थे उनका भाषण। जी, हाँ, तो कम से कम प्रियंका गांधी के साथ कुछ ठीक-ठाक लोग थे जो कभी-कभी अच्छा भाषण भी लिख देते थे। लेकिन ये सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल जैसे लोग भी थे उनके साथ जो स्क्रूटनी पूरा करते थे। इनके साथ कौन लोग हैं ये थोड़ी चर्चा का विषय है। उनको पुरस्कृत करेगी भाजपा खोज के कि इनका भाषण आखिर लिख कौन लोग रहे हैं। जैसे राहुल गांधी के तो हो गए पता है सबको, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत, ये चारों जो हैं, इन चारों को भी भाजपा अपना ही मान के चलती है। और जो कांग्रेस के जो पत्रकार हैं, जो कांग्रेस परस्त पत्रकार हैं, वो ही गाली देते रहते हैं इन चारों को कि राहुल गांधी के इर्द-गिर्द इन्होंने कुछ ऐसा घेरा बना के रखा हुआ है कि ये किसी और को वहाँ पे फटकने ही नहीं देते हैं और वही करते हैं जो इनका मन करे और राहुल गांधी इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी के इर्द-गिर्द कौन-कौन है। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम है यूपी के, वो इनके करीबी माने जाते थे, वो भी निकल लिए। प्रियंका गांधी को बताया जाता था सचिन पायलट, सिंधिया ये सब करीबी हैं, अब तो कोई इनके इर्द-गिर्द दिखता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं रॉबर्ट वाड्रा ही इनके भाषण लिख रहे हों, क्योंकि वाड्रा की जो है इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं रॉबर्ट वाड्रा की, वो निकल-निकल के सामने आती रहती हैं। वो 2024 के इलेक्शन में जब टिकट बाँटे जा रहे थे, तब भी उन्होंने, अब हमने देखा था वीडियो में बार-बार आके कहा था मुझे भी टिकट दे दे पार्टी, मुझे भी जनता की बहुत सेवा करने का मन है।
मतलब उनके कहने का मतलब था कि अब हल बहुत चला लिया ज़मीन पर, बहुत ज़मीन जोत ली, अब थोड़ा-सा जनता की सेवा, थोड़ा राजनीति में आने का मन है। तो हो सकता है कि वो अब राजनीति में आने के लिए प्रियंका गांधी के भाषण लिख रहे हों और बाद में वो खुद को साबित करके फिर से 2029 में जो है वो टिकट पा जाएँ। तो इसमें कुछ किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हालाँकि अब ये है कि भाजपा के 242 सांसद संसद में एक तरीके से हो गए हैं। जी। हाँ, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन बात कर भी क्या रहे थे? मैंने 2-4 तो सुने इनके ऑपोज़िशन वाले, उसके बाद तो मैंने रख दिया। मैंने कहा भई, ये संविधान के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहे। ये तो ये कह रहे हैं जी, साहब सरकार कैसे चल रही है और साहब भय का माहौल है और वही उल्टी-पुल्टी बातें। जी। तो स पता नहीं क्यों इन्होंने स्वीकार कर लिया कि साहब कि हमें चर्चा करानी चाहिए। शायद वो गंडोस से बचना चाहते थे। जी, ऐसा ही लगता है। अब देखिए संविधान पर चर्चा करने के लिए पहले संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब संविधान पढ़ने की ज़हमत कौन उठाए? इन्होंने पहले ही संविधान को जो है सो कि सर पर रख के नाचने वाली वस्तु बना दी है। कि जहाँ भी देखो, जहाँ कहीं भी ये भाजपा नेता को देखते हैं, पॉकेट में से निकाल के सर पे रख लेते हैं और नाचने लगते हैं ऐसे-ऐसे। तो संविधान को जिन्होंने उस तरह की विषय वस्तु बना दी है, उन लोगों से अगर हम अपेक्षा रखें कि संविधान को पढ़ें, फिर उस पर बोलें, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहीं राजनाथ सिंह का आप संबोधन देख लीजिए, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो बातें बोली अपने संबोधन में और वहीं प्रियंका गांधी का और कांग्रेस नेताओं का देख लीजिए, दोनों में आपको अंतर जो है वो साफ दिखेगा एक तरीके से। और जॉर्ज सोरोस वाला जो पूरा मामला है, तो ये इन्हें पता है कि निशाना जो है भाजपा का, लोग कहते हैं कि ये राहुल गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। तो निशाना जो है अभी भाजपा का इन्हें पता चल गया है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भाजपा जिस तरीके से एग्रेसिव हुई है, आक्रामक हुई है, जॉर्ज सोरोस को लेकर, तो इन्हें मालूम चल गया है कि निशाना जॉर्ज सोरोस नहीं है। निशाना जो है वो गांधी परिवार भी नहीं है। निशाना इनके द्वारा तैयार किया गया, पिछले कुछ दशकों में तैयार किया गया इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम जिसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड आते हैं और इन्हें पता है कि अगर वो इकोसिस्टम जिस दिन ध्वस्त हो गया, उस दिन गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस जो हैं, वो भारत में अपने आप ध्वस्त हो जाएँगे। तो उस इकोसिस्टम को बचाने के लिए इन्होंने संसद में इनके पास संविधान के बारे में कहने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ है और वो ये है कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अब इन्हें कौन समझाए कि संविधान खत्म कर देंगे वाला जो शिगूफा है इनका, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में विफल हो चुका है और काठ की हांडी जो है वो बार-बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ा के आपने उसका कोयला बना दिया है। अब कोयले को जला के इतनी जल्दी ये चाह रहे हैं कि हम इसे हीरा बना दें, तो ऐसा नहीं होता है। और वही समझ लीजिए कि संविधान इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे संविधान के बारे में? ये और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जितने भी कांग्रेस के नेता हैं और ये भी नहीं बताते हैं, जैसे जो जिस संविधान को ये लोग नाचते हुए घूमते रहते हैं, वो लाल पॉकेट वाली संविधान के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, वो बताइए। संविधान की पुस्तक जो है, वो एक वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन, उनकी परिकल्पना है। और वो जो वकील है जिनके कहने पर वो छपी थी वो पुस्तक, वो वकील ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं। वो कहते रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी वाले जो है सो कि एससी, एसटी और गरीबों का हक खाते हैं आरक्षण लेकर। तो अब आप ऐसे व्यक्ति की बनाई हुई संविधान लेकर घूम रहे हैं जो आरक्षण का विरोधी है और फिर उसी संविधान को हाथ में लेकर और कह रहे हैं कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो मुझे आश्चर्य होता है कि भाजपा को इस पर सवाल उठाना चाहिए। और भाजपा अब जाकर सोशल मीडिया में पीछे पड़ी है उन लोगों के जिनके पास जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से फंड आ रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? कांग्रेस का जो निशाना बन रहे हैं, कांग्रेस का जो साथ दे रहे हैं और भाजपा जिन्हें निशाना बना रही है अब जाकर, बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था। कोई पर्यावरण बचाने के नाम पे यहाँ है, कोई मिट्टी बचाने के नाम पर, कोई बालू बचाने के नाम पर, कोई पानी बचाने के नाम पर, कहीं-कहीं संस्था बना के ये लोग खड़े हैं और उसके नाम पे फंड उठाते हैं और वो फंड जाता है कहाँ? तो भाजपा के विरोध में माहौल बनाने के लिए। अब मान लीजिए अमर्त्य सेन को ही देख लीजिए। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है एक नमति करके एनजीओ है। कहा जाता है कि हुँ, वो पर्यावरण बचाता है। आपने हुँ। कभी किसी अखबार में सर सुना है कि इसने कुत्ते को भी बचाया हो? कहीं मैंने भी इंटरनेट पर कहीं भी नहीं देखा।
और फिर मैं देखता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे एनजीओ हैं और यही कारण है कि इन सारे एनजीओज़ पर जब स सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इन्हें जब एफसीआरए लाइसेंस के उल्लंघन की नोटिस मिलती है, तब ये सारे बिल-बिला के बिल से बाहर उठने लगते हैं। और प्रियंका गांधी के भाषण का तो आज कांग्रेस के जो लोग हैं वही समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि समर्थन क्या बात बढ़ा-चढ़ा के ये लोग इन लोग उम्मीद में थे कि भाषण भाषण आएगा, फिर क्लिप काट-काट के दिखाएँगे कि देखो शेरनी ने क्या बोला संसद में, लेकिन इन्हें कुछ खोजे मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है 2-3 दिन उस भाषण के कौन-सा अंश इस्तेमाल करें, यही खोजने में उन्हें लग जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि और वो भी बैकफायर ही करेगा इन्हें। जी। ये तो है बिल्कुल इसी तरह से है उनका जो है वो। और वैसे भी आप देखें कि जो शुरुआत में प्रियंका गांधी को फ़ील्ड करने का वो पूरा का पूरा उल्टा ही पड़ गया इनका। जी। और जो सोरोस वाली जो बात ये अगर ये बचाना भी चाहते हैं, तो बच तो है नहीं रही, क्योंकि पूरे मीडिया में हल्ला-गुल्ला है, डेली डिस्कस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जी। और और ऊपर से जॉर्ज सोरोस का सर ये भी देखिए कि जॉर्ज सोरोस के जो भी लोग हैं भारत में जिन्हें जॉर्ज सोरोस से लाभ मिल रहा है और जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें आप चाहे द प्रिंट के शेखर गुप्ता का नाम ले लीजिए, चाहे आप योगेंद्र यादव का नाम ले लीजिए, ये सारे लोग जो हैं, इन्हें किसी न किसी माध्यम से आरोप है कि इनके पास ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा जो है वो पहुँचा है। और यही कारण है कि ये लोग बार-बार कांग्रेस के लिए शील्ड बन के आगे खड़े हो जाते हैं। और प्रियंका और एक ही बात ये लोग रटते रहते हैं बार-बार भले कितनी भी बार उसे गलत साबित क्यों ना किया जा सके। देखिए संविधान वाली बात, जातीय जनगणना वाली बात, आज प्रियंका गांधी ने फिर से जातीय जनगणना वाली बात की, कि हम कहते हैं जातीय जनगणना कराओ, तो ये कहते हैं इनका जवाब होता है कि मंगलसूत्र चुरा लेंगे। नहीं भाई, जातीय जनगणना बिहार में हुए 1 वर्ष से भी अधिक हो चुका है। क्या बिहार में जातीय जनगणना से कोई फ़ायदा हुआ है? क्या बिहार से ड वहाँ धरती से मंगल ग्रह तक डायरेक्ट ट्रेन बन गई है या फ्लाइट बन गई है? कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो पहले आप ये तो दिखाइए कि आपने जहाँ जाति जनगणना की है, वहाँ पे इनके शासन वाले जो राज्य हैं, वहाँ भी जाति जनगणना की सुगबुगाहट है। तो वहाँ आपने क्या किया? वहाँ आपको क्या फ़ायदा हुआ? पहले ये तो बताइए, इनके पास कोई मॉडल नहीं है असल में पेश करने के लिए और ये साइको की तरह बार-बार हर 1 महीने, 2 महीने पे एक ही बात करते रहते हैं। तो जाति जनगणना और संविधान इन दोनों का भी वही हश्र होने वाला है, जो चौकीदार चोर है और राफेल का हुआ था।